एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट में हमेशा से ही मतभेद रहे हैं कि एक बच्चा या एक अडल्ट कैसे सीखता है, इस तरह से स्टूडेंट को पनिश करके या फिर इस तरह से एक इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चों को फैसिलिटेट या मेंटरिंग करके। उनके इन डिफरेंसेस की वजह से साइकोलॉजी के फील्ड में अलग अलग तरह के रिसर्च हुए हैं और इस तरह 4 मेजर पर्सपेक्टिव डेवलप हुए, या फिर ये कहें कि 4 मेजर लर्निंग अप्रोचेस डेवलप हुई। ये पर्सपेक्टिव फोकस करते हैं उन फैक्टर्स और कारणों पर जो एक बच्चे या अडल्ट की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये 4 मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं: बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, नंबर 2 डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, नंबर 3 कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एंड नंबर 4 कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। चलिए एक एक करके इनको ब्रीफ में समझते हैं। नंबर 1 बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव इस थ्योरी पर काम करता है कि एक स्टूडेंट तब सीखता है जब उसको उसके गुड बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है और बैड बिहेवियर के लिए पनिश किया जाता है। जैसे कि आपने अपने स्कूल टाइम में देखा भी होगा, ये पर्सपेक्टिव या अप्रोच हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है, स्पेशली पनिशमेंट देना, जिससे कि स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज हो सके टीचर की एक्सपेक्टेशन के अनुसार। उदाहरण के लिए अच्छी हैंड राइटिंग पर टीचर का A+ देना या 1, 2, 3 स्टार देना, या फिर यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने पर टीचर का पेंसिल देना या फिर टॉफ़ी और चॉकलेट देना। और हो सकता है आजकल कुछ अप टू डेट स्मार्ट टीचर्स किंडर जॉय भी देते हों। दूसरी तरफ पनिशमेंट, होमवर्क ना करके लाने वाले बच्चों को हाथ ऊपर करके क्लास के बाहर खड़ा करना या बेंच के ऊपर ही खड़ा कर देना। दूसरी अप्रोच है डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। डेवलपमेंटल अप्रोच फोकस करती है इस बात पर कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ती उम्र के साथ मेंटली और फिजिकली डेवलप होते हैं तो वह किस तरह से अलग अलग स्टेजेस में नई नॉलेज और स्किल्स को लर्न करते हैं। पियाजे की 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इसका बहुत बड़ा एंड प्रोमिनेंट उदाहरण है। पियाजे के अनुसार एक छोटा बच्चा या स्टूडेंट इन 4 स्टेजेस में अलग अलग तरह के स्किल सीखता है और नॉलेज गेन करता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में, जो कि बर्थ से 2 साल तक होती है, बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर उसकी बॉल अगर किसी बैरियर से छिप जाती है तो वो गायब नहीं हो जाती, वो बॉल फिर भी एग्जिस्ट करती है। और सेकंड स्टेज में, जो कि 2 से 7 साल तक होती है, उसमें बच्चे में सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप होती है। जैसे यहाँ पर 2 बच्चे 2 प्लास्टिक के ग्लास को टेलीफोन के सिंबल के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी डेवलपमेंटल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक होती है, वहाँ बच्चा लॉ ऑफ कंजर्वेशन सीखता है। अगर एक चौड़े गिलास से पानी किसी पतले गिलास में डाला जाता है तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही रहती है, ज़्यादा नहीं हो जाती, जैसा कि पहली नज़र में प्रतीत होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और फाइनली चौथी स्टेज में, जो कि 11 साल से ऊपर होती है, वह एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझता है, जैसे लव, हेट, इमोशंस, एथिक्स, मोरालिटी एक्सेट्रा। स्टूडेंट की हर डेवलपमेंटल स्टेज को समझकर एक टीचर उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई का तरीका, पैडागोजी या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कस्टमाइज कर सकता है। तीसरा पर्सपेक्टिव है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निशन का मतलब होता है वो सभी मेंटल प्रोसेसेस जिनका रिलेशन है लर्निंग से, जैसे कि परसेप्शन, मेमोरी, इमोशंस, मोटिवेशन, अटेंशन, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। कॉग्निटिव अप्रोच फोकस करती है इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर कि कैसे एक स्टूडेंट सोचता है, सीखता है, चीज़ों को मेमोरी में रिटेन करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या फिर इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है अपने दिमाग में। इट हेल्प्स रिसर्चर गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस। अगर रिसर्चर्स को ये पता है कि किसी बच्चे का अटेंशन थोड़े समय के लिए ही रहता है और लिमिटेड सप्लाई में है, तो साइकोलॉजिस्ट या टीचर नए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं बच्चे का फोकस बढ़ाने के लिए। नंबर 4 कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पिछले कुछ डिकेड्स में काफ़ी पॉपुलर हुई है। इस अप्रोच में फोकस इस बात पर होता है कि कैसे हम नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो लोग इस अप्रोच पर बिलीव करते हैं, उनके अनुसार एक स्टूडेंट नई नई चीज़ें कैसे सीखेगा वह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका पास्ट का या पुराना नॉलेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आर्किटेक्ट या बिल्डर
एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर बनाते हुए कई मंजिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है। हर ऊपर का फ्लोर कैसा होगा इस बात पर निर्भर करता है कि उसके नीचे का फ्लोर कैसा है, उसका फाउंडेशन या उसकी क्वालिटी कैसी है। पियाजे और वाइगोस्की इस अप्रोच के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। वाइगोस्की का ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत भी इसी बात को सपोर्ट करता है। तो ये 4 अप्रोचेस एजुकेशनल साइकोलॉजी की मेजर अप्रोचेस हैं। चलिए जो हमने अभी सीखा उसको एक बार फिर से समराइज करते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में 4 तरह की मेजर अप्रोच होती हैं। नंबर 1 बिहेवियरिस्ट अप्रोच, जो यह कहती है कि एक स्टूडेंट तब सीखता है जब उसको उसके गुड बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड किया जाता है और बैड बिहेवियर के लिए पनिश किया जाता है। डेवलपमेंटल अप्रोच कहती है कि एक बच्चा अपने डेवलपमेंट के वेरियस स्टेजेस में अलग अलग तरह से लर्न करता है, तो उसे पढ़ाने की पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी डिफरेंट होना चाहिए। कॉग्निटिव अप्रोच बच्चे के इमोशन, परसेप्शन, बिलीफ्स एंड मेमोरी पर ध्यान देती है, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार बच्चे का पुराना बिलीफ और ज्ञान यह डिसाइड करता है कि वह कैसे नए नॉलेज को गेन कर पाएगा, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह। फ्रेंड्स, होप इस वीडियो से आप